हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हम पाते हैं कि राइजोबियम शिम्बी यानी फलीदार पादपों की जड़ों पर ग्रंथिकाओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार फ्रेंकिया नामक अन्य सूक्ष्मजीव अशिम्बी पादप एलएनएस की जड़ों पर नाइट्रोजन यौगिक की कार्य ग्रंथिकाओं का निर्माण करते हैं। सूक्ष्मजीव के लिए क्या यह आवश्यक है कि खनिज पोषण प्रदान करने के लिए पौधों के साथ निकट सह संबंध स्थापित करें? एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पर कौन से सूक्ष्मजीव की बात की गई है? जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। उन सूक्ष्मजीवों के बारे में या उन सूक्ष्मजीवों के विषय में प्रश्न दिया गया है। इसे ठीक से लिख लेते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण ठीक है। अब सबसे पहले इन सूक्ष्मजीवों को ही समझ लेते हैं। देखिए, ये जो सूक्ष्मजीव रहते हैं, सूक्ष्मजीव अधिकांशतः इनमें कौन रहते हैं? जीवाणु इनमें रहते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, या इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन यौगिकीकरण भी कहते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसमें ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु जो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इनके अंदर इन जीवों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्या होता है? इनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। इसकी मदद से इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देती है, जो कि भूमि में स्थिर हो जाती है और पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति इस प्रक्रिया द्वारा होती है। अब यहाँ पे कुछ जीवाणु क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो पौधे की जड़ होती है, उस जड़ के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध यानी उससे ये पोषण प्राप्त करते हैं, बदले में पौधे के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया को सहजीवी संबंध कहते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि पौधे की जड़ या पौधे के साथ कोई सहजीवी संबंध नहीं बनाते। कोई भी सहजीवी संबंध या फिर सहसंबंध भी इसे हम कहते हैं, नहीं बनाते हैं, और केवल क्या करते हैं? पौधे के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। उदाहरण अगर लेंगे तो उदाहरण है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या करता है? पौधे के साथ कोई सहजीवी संबंध नहीं बनाता है, फिर भी उसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य करता रहता है। तो उदाहरण की सहायता से इसकी व्याख्या हमने देखी कि एजोटोबैक्टर जो जीवाणु रहता है, वो जो है असहजीवी संबंध द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो सूक्ष्मजीव के लिए ये आवश्यक नहीं है कि खनिज पोषण प्रदान करने के लिए उसे पौधे के साथ क्या करना पड़ेगा? सहजीवी संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ये कुछ जीव जो रहते हैं कुछ संबंध बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। दोनों ही प्रकार की यहाँ पर जो है दोनों ही प्रकार की यहाँ पर स्थितियां होती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।